दूसरा सामुएल 22 अध्याय उसका 7 पद पढ़ेंगे। एक और पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट करेंगे। मिल गया तो पढ़िए। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा, अब ये कहता है दाऊद, अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया, और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया। उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लेकिन लिया। ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए, आप किसके सम्मुख चिल्लाते हैं? परिवार के सम्मुख चिल्लाते हैं, समाज के सम्मुख चिल्लाते हैं, परिवार के सम्मुख चिल्लाते हैं। आपको बार बार बताया गया है कि अन्यायी जगत है, ये अन्याय होता है यहाँ पर, आपका सच्चा न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन दाऊद कहता कि जब मैं संकट में पड़ा, जब मैं सकेती में पड़ा, जब मैं परेशानी में पड़ा, तब हे यहोवा मैंने तुझे क्या किया? चिल्लाया, यहोवा के सम्मुख चिल्लाया। कहा क्या? उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया, और उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया, और मेरी दुहाई और मेरी दुहाई उसके कानों में पहुंची। उसके कानों में पहुंची। कुल मिला के समझ में आ रहा है, दाऊद यहोवा के सम्मुख प्रार्थना में रोने वाला व्यक्ति था, चिल्लाने वाला व्यक्ति था। छठवां पॉइंट हमने देखा कि दाऊद प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख में रोने वाला व्यक्ति था। लोगों ने नहीं सुना, यहोवा परमेश्वर के सम्मुख रोया, उसने चिल्लाया उसने। लेकिन हम तो कई बार क्या करते रहते हैं पता है? मनुष्य के सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं। भजन 18:23, भजन 18:23, सातवां पॉइंट, आपकी सारी समस्या का समाधान केवल और केवल परमेश्वर कर सकता है। मैं हम उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा। देखिए क्या लिखा है, दाऊद क्या बोलता है? न मैं आधा हुआ, न मैं अधूरा हुआ, लेकिन मैं यहोवा परमेश्वर के सम्मुख सिद्ध बना रहा, और अधर्म से अपने को बचाए रहा। यही तो सिद्धता है। पाप से बचाए रखना सिद्धता है, अधर्म से बचाए रखना सिद्धता है, मूर्ति पूजा से बचाए रखना सिद्धता है, अनैतिकता से बचाए रखना सिद्धता है, बुराई से अलग रहना ही सिद्धता है। तभी तो बोलता है दाऊद कि मैं अपने को परमेश्वर के सम्मुख सिद्ध बनाए रहा, और न उससे डिगा नहीं, उधर कुछ नहीं किया। आपको और मुझको भी कई बार परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना हो। असिद्ध लोगों में हम ज्ञान सिखाते हैं, वचन कहता है। तो समझ में आ गया ये सारी बातें। हमने कुल मिलाकर इन बातों को देखा, 7 पॉइंट हमने देखे। तो परमेश्वर यहोवा के सम्मुख में दाऊद क्या क्या करने वाला व्यक्ति था। आप खुद आज अपने आप को चेक करें, अपने आप को जांचें, और कहाँ पर फॉल्ट है इस बात को पकड़ लें और तुरंत उसका समाधान ढूंढें, और यहोवा परमेश्वर के सम्मुख जाकर बैठ जाएं। अगर रो नहीं पाए हैं तो जाकर रो लें, अगर माफ़ी नहीं मांग पाए हैं तो आप जाकर पापों को मान लें, धर्म को मान लें। और यदि आप बैठ नहीं पाए परमेश्वर यहोवा के सम्मुख, जाकर बैठ जाएं। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति मन की सीधे से, सच्चाई से, खरी से नहीं चल पाए हैं, चलना आरम्भ करें और कहें प्रभु। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब कभी आपके सम्मुख में प्रभु दिखता है तो क्या आप कुछ उटपटांग बोलोगे? क्यों? तो भय रहेगा आपका अंदर में, परमेश्वर है मेरे सामने, मैं कैसे बोलूँगा? परमेश्वर यहोवा है मेरे सामने में। लेकिन आप क्या पता है, आप परमेश्वर यहोवा को पीछे रखते हो। मैं आगे और तू मेरे पीछे, और बोलता परमेश्वर मैं तेरे आगे आप चलूँगा और तुझको विश्राम दूंगा। नहीं परमेश्वर तू मेरे पीछे पीछे चल। क्या चल? संग संग चल बोलते तो बात अलग होता, पीछे पीछे चल बोल देते हैं। परमेश्वर को पीछे रख देते हैं, अपने आप को सामने रख देते हैं, अपने आप को आगे रख देते हैं। याद रखिएगा, समस्या का सामना, संकटों का सामना, मुसीबतों का सामना आप नहीं करते, यहोवा परमेश्वर करता है। हालेलुया। ये लड़ाई, ये युद्ध परमेश्वर का, जो परमेश्वर लड़ता आपके सम्मुख में। आमीन। शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है, और लिखा है अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानो तो मैं तुम्हारे द्रोहियों के द्रोही बनूंगा, तुम्हारे बैरियों को बैर बनूंगा, तुम्हारे शत्रुओं को शत्रु बनूंगा। अगर तुम बात नहीं माने तो मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे फाड़ डालने वाला तुम्हारा शत्रु बनूंगा, बोला है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप परमेश्वर का मित्र बनना चाहते हो, परमेश्वर का शत्रु बनना चाहते हो। अगर मित्र बनना चाहते हो
तो संसारिक बातों से आपको 1 फीट ऊपर आना पड़ेगा। संसार के रीति रिवाज, परंपरा, नियम कानून, विधि विधान, ये सब कुछ को त्याग कर छोड़कर परमेश्वर यहोवा का वचन का पालन करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। यही तो सिस्टम है, यही तो नियम है, यही तो परमेश्वर की आज्ञा है, यही तो परमेश्वर का वचन है। अगर आप थोड़ा सा परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं कर पाते हो तो फिर वो कैसा विश्वास है। और लिखा हुआ है, क्या ऐसा विश्वास किसी का उद्धार करा सकता है? कोई कह दे आकर मुझे कि मैं विश्वास करता हूँ और कर्म न करता हो, तो क्या ऐसा विश्वास जो कर्म न करता उसका उद्धार करा सकता है? कदापि नहीं। दूसरे पौलुस ने अर्थात याकूब ने क्या बोला? हाँ, मैं अपना विश्वास अपने कर्म के द्वारा बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिएगा, उस समय अब्राहम विश्वास के द्वारा, कर्म के द्वारा धर्मी ठहरा। उधर राहाब बेइज्जत एक दिन वहाँ पर कहाँ यरीहो में अर्थात ए नगर में जब उन लोग भेज दिए गए थे, उन्होंने धर्म के कारण अर्थात कर्म के कारण विश्वास की नहीं गई। कर्म के द्वारा, धर्म के अर्थात धार्मिक काम के द्वारा, कर्म के द्वारा वो विश्वासी नहीं ठहरी और बचा नहीं गई। हालेलुया। तो विश्वास के द्वारा नहीं, कर्म के द्वारा भी बहुत से लोग आज इस मुकाम पर पहुंच जा रहे हैं। तो अधिकतर बातें हैं, आप तो विश्वास भी करते हैं, अगर कर्म भी करते हैं तो दोनों बातों ने मिलकर कितना बड़ा प्रभाव डालेगा आप सोच नहीं सकते। लेकिन क्या होता है, कई बार विश्वास करते हैं, कर्म नहीं करते हैं, कर्म करते हैं, विश्वास नहीं कर पाते। ये दोनों विपरीत जा रहे एक दूसरे के, और वचन कहता है कि दोनों को एक साथ चलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो समझ में आ गया, ये सारी बातें हैं। जितने बड़े, कितने लोग मस्त नाश्ता दबा के आए हैं, कोई नहीं आए। उपवास कितने लोग आए? 1 2 3 4 उपवास ना, खाली पेट। और खा के, खाने वाले की लिस्ट में 1 2 3 बस कुछ लोग हैं, इसलिए आवाज़ नहीं निकल रहा लग रहा है। आपके अंदर की आवाज़ निकलनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप आवाज़ करोगे तब तो भूख भागेगा, शैतान भागेगा। भागेगा कि नहीं भागेगा? पेट पीछे, आत्मा आगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए 7 पॉइंट हमने देखा। आज आप अपने आप को परमेश्वर यहोवा के सम्मुख रख दो, क्योंकि वचन कहता है जब आप अपने आप को उसके सम्मुख रखोगे, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आमीन। और यहाँ पर किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर दिया, उसने मेरे लिए गिड़गिड़ा नहीं दिया, उसने मेरे लिए परेशानी से, मुसीबतों में हेल्प नहीं कर पाया, सहायता नहीं कर पाया, मदद नहीं कर पाया, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।